हे, तुम्हें पता है आज होसुक हमारी क्लास में आने वाला है। वो हमारी क्लास ज्वाइन करने वाला है। क्या? होसुक? बट वो तो मैथ्स का टॉपर है। सडनली हमारी क्लास में उसे कैसे, आई मीन आर्ट्स में उसे कैसे इंटरेस्ट आने लगा? आई डोंट नो। बट उसके साथ उसके जो भाई है ना, वे भी हमारी ही क्लास में आने वाले हैं। रियली? यस। क्या वो बाकी क्लास भी यहीं पर देंगे? मे बी। वाओ, होसुक हमारी क्लास में मैथ्स टॉपर हमारे साथ। ओह, वी आर एक्साइटेड। ये होसुक क्यों है? एंडी, ये सब इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हैं? ओह आरी, तुम्हें नहीं पता? इनके बारे में तो जिमिन भी जानती है। पता है, वो एशिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन के बेटे हैं एंड बहुत हैंडसम है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान भी है। इतनी कम एज में ही ना वो अपने डैड की हेल्प भी करते हैं। एंड पता है तुम्हें, उन्हें बेस्ट टैलेंट का अवार्ड भी 2 बार मिल चुका है, वो भी इतनी कम एज में। और पता है, जब वो शांत रहते हैं तो शांत रहते हैं, लेकिन जब उन्हें गुस्सा आता है तो। हे आरी, तुम्हें टीचर ने बुलाया है, मेरे साथ चलो। क्या अभी सडनली जाना जरूरी है क्या? हाँ। ओके जिमिन, मैं अभी आती हूँ। आरी, जल्दी आना, अब कुछ ही देर में क्लास स्टार्ट होने वाली है। Billie Jean chain, rest in peace of my security. Billie Jean chain, rest in peace of my security. Billie Jean chain, rest in peace of my security. Billie Jean chain, rest in peace of my security. Period. तुमने तो कहा था कि टीचर ने मुझे बुलाया, और टीचर तो यहाँ है ही नहीं, और वो ऐसी जगह पर मुझे क्यों बुलाएंगे? ये तो कॉलेज का बैक साइड है ना। टीचर ने नहीं, हमने तुम्हें यहाँ बुलाया है फॉर योर गिफ्ट। नैन्सी, चलो इसे गिफ्ट दो। जी भाई। इट्स गुड। कैसा लगा गिफ्ट? ओ बेबी, कुछ बोलोगी नहीं तुम? मेरे भाई ने जो कहा सुना नहीं तुमने? बोलो। चलो झुको, अब मेरी बहन से माफी मांगो। डैम इट, मैंने कहा झुको और मेरी बहन से माफी मांगो। ओके स्टैंड अप, मांगो माफी। नो, जो करना है कर लो। तुम और तुम्हारी बहन हेल में जाओ। और बहुत गिफ्ट गिफ्ट करते हो ना तुम, तो अपने गिफ्ट का रिटर्न का गिफ्ट भी तो लोगे ना तुम। तेरी इतनी हिम्मत भाई? रियली? ये जो सब कुछ आरी के साथ हुआ था, काई ने सोचा था कि वो आरी को बुली करेगा और उसके बाद उसकी वीडियो जो है वो कॉलेज ग्रुप पर डाल देगा, लेकिन जो काई के साथ हुआ उससे वो पूरी तरह से शौक में था। एंड अब आरी पर आप समझ गए। आरी अभी तक नहीं आई एंड टीचर क्लास में कुछ ही देर में बस आने ही वाले होंगे। फोन क्या चला रही हो? तुम सुन नहीं रही? आरी अभी तक नहीं आई। हाँ पर जिमिन देखो, ओह नो, वीडियो। तभी आरी क्लास में आती है। आरी, आरी आर यू फाइन? मैं इस काय के बच्चे को छोड़ूंगी नहीं। डोंट वरी, आई एम फाइन। फिर जिमिन और ते आरी को
थोड़ा क्लीन कर देती हैं। आरी, आई थिंक तुम्हें हॉस्टल वापस जाकर अपनी ड्रेस चेंज कर लेनी चाहिए। नो, आई कांट स्किप माय लेक्चर। बट आरी, ते इज राइट। जिमिन, लेक्चर के बाद मैं चली जाऊंगी। ओके। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग। यहाँ पर जो है आरी की ड्रेस क्लीन तो हो गई थी, लेकिन फिर भी वो मतलब थोड़ी गंदी थी। इस वजह से वो दोनों जिमिन और ते चाहते थे कि एक बार वो अपनी ड्रेस चेंज झलक तेरा हिलदा रहिंदा है, जुल्फां जद तेरी उड़दी है, चैन साडे दिल दा नचदा है। तेरे नखरे ये सहंदा है, झलक तेरा हिलदा रहिंदा है, जुल्फां जद तेरी उड़दी है, चैन साडे दिल दा नचदा है। खबर तेनू कोई ना साडे दिल दा तू नशा है हर दफा है। Baby, I've been falling for you. सो स्टूडेंट, इनके बारे में तो आप जानते ही हैं एंड मुझे नहीं लगता कि मुझे इनका इंट्रो देने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, तो ये आज से आपके साथ ही पढ़ेंगे। ओह माय गॉड, ये तो बहुत हैंडसम है। क्या ये सच में हमारे साथ पढ़ेंगे? प्लीज़ हैव अ सीट। ये किसके पास बैठेंगे? काश ये मेरे पास बैठे। तुम यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी मर्जी, मुझे ये सीट अच्छी लगी तो मैं यहाँ बैठ गया। यहाँ मत बैठो। कोई बात नहीं, तुम बैठ सकते हो। इसकी ड्रेस शायद आचार्य को फिर से बुली है। ये क्या नैन्सी, हमें तो लगा कि मिस्टर होसोक तुम्हारे पास आकर बैठेंगे, पर वो तो होसोक आरी के पास कैसे बैठ सकता है? मैं आरी को क्या करूँ? यस, आई हैव आइडिया। इसे तो मैं अभी बताती हूँ। टीचर देखिए, किसी गंदे कपड़ों में ही कॉलेज आ गई है, उसमें से बहुत ही ज़्यादा स्मेल भी आ रही है। टीचर प्लीज़ उसे इस क्लास से निकाल दो, मुझे तो सांस भी नहीं आ रही है। आरी, तुम ये कैसे आई हो कॉलेज? वो सर, वो एक्सक्यूज मी सर, आरी के अंदर से कोई भी स्मेल नहीं आ रही है। शायद यहाँ किसी की नाक के साथ साथ किसी का दिमाग भी खराब हो चुका है। एंड कोई भी कॉलेज में ऐसे ही गंदे कपड़ों में नहीं आ जाता, तो शायद ऐसा हुआ हो कि जब वो कॉलेज आई हो तब उसके कपड़े गंदे हुए हो। होसोक तुम? नैन्सी, इस क्लास में सिर्फ तुम ही नहीं पढ़ती हो, एंड अगर तुम्हारी क्लासमेट किसी की प्रॉब्लम में है तो तुम्हें उसके हेल्प करनी चाहिए, ना कि उसे फंसाना चाहिए। जिमिन, हाँ ते, तुमने देखा? हाँ, देखा भी और सुना भी। होसोक ने आरी को प्रोटेक्ट किया। भाई, मुझे क्या लगता है कि यही वो लड़की है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। हाँ, हायुंग किसके लिए खड़े हुए? यस, हमें वो मिल गई। हाँ जेके, पर बाद में बात करेंगे क्लास के बाद। ये जैसे कुछ नहीं बोली, कम से कम थैंक्स तो हो ही सकती है। चल देखो, अब कर ही क्या सकते हैं। ये नहीं बोलने वाली। आरी आरी आरी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, वो तुम्हारे पास बैठे और उन्होंने नैन्सी को कितना मजा चखाया। ये नैन्सी के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। क्या? कौन? कौन? क्या? वही आरी, क्या कर रही हो? बड़ा मजा आ रहा है ना तुम्हें? लो, थोड़ा पानी ले लो। ओके, तुम भी लो। तुम्हारी इतनी हिम्मत। जिमिन ते, चलो चलते हैं यहाँ से।
फिर जिमिन, ते और आरी हॉस्टल अपने रूम में चले जाते हैं। आरी, आरी, तुम सो गई क्या? क्या है ते? जिमिन, मुझे लगता है आरी के अंदर ना कोई आत्मा वात्मा आ गई है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? जरा बताना ते। अरे तुमने देखा नहीं क्या? वैसे तो आरी बोलती भी नहीं है, एंड आज उसने क्या नैन्सी के मुंह पर पानी मारा, मैं तो देखती रह गई। तुमने उसका बिहेवियर देखा नहीं क्या जिमिन? हाँ ते, मैं आरी को अच्छी तरह जानती हूँ। माना कि वो काफी कम बोलती है, अपनी लाइफ में वो काफी कम ही लोगों पर भरोसा कर पाती है। हम बचपन से साथ थे, एंड पहले भी मेरे अलावा उसका कोई भी फ्रेंड नहीं था। उस टाइम भी वो काफी अकेला रहना ही पसंद करती थी। हाँ, वो बहादुर है पर अंधेरे से डरती है। बट वो अकेली और उदास रहती क्यों है? नो ते, ऐसा नहीं है, वो उदास नहीं रहती है, बट वो अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाती। वो खुश तो रहती है पर वो ट्रस्ट नहीं कर पाती किसी पे भी। वो अपनी फीलिंग को भी एक्सप्रेस नहीं कर पाती है किसी के भी सामने। तो क्या तुम्हारे अलावा कोई नहीं है उसके पास? नो, उसके मॉम डैड है ना उसके पास। मेरे अलावा वो अपने मॉम डैड को भी अपनी सारी फीलिंग एक्सप्रेस कर पाती है, बट उसके अकेले रहने के बिहेवियर से वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, एंड वो चाहते हैं कि आरी भी बाकी लोगों की तरह फ्रेंड्स बनाए, अपनी लाइफ एंजॉय करे, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पाए एटलीस्ट। बट वो तो अगर ज़्यादा उसके क्लोज आने की कोशिश करे तो काफ़ी बार अनकंफर्टेबल सा फील करने लगती है। ओह, तो इसीलिए तुम उस दिन कह रही थी कि अगर वो अकेला रहना चाहे तो। हाँ, बट आज उसे इतना एंगर में मैंने पहली बार देखा है। मैं आरी को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो ज़्यादा टाइम तक ये सब कुछ झेल नहीं पाएगी। हाँ, मैं भी चाहती हूँ कि ये सब जल्दी ही खत्म हो जाए। मैं भी आरी को और इस तरह नहीं देख सकती, एंड हम उसकी हेल्प भी नहीं कर पाए आज तो। तुम यहाँ क्यों बैठे हो? यहाँ मत बैठो। तुम यहाँ बैठ सकते हो। ये इतना फासला, लम्हे ये फिर ना आने, इनको तू ना दे ये जाए, होप, तू ये मुझको होप। खुद को। क्या हुआ? तुम सुन क्यों नहीं रहे हो? जी मॉम, आप कब आई? मैं तो तभी आई थी जब तुम अपने ख्यालों में खोए हुए थे, और मैं पिछले आधे घंटे से तुम्हें आवाज लगा रही हूँ। क्या तुम बताओगे जागती आंखों से तुम कौन सी जंग जीत रहे थे ड्रीम में? मॉम, भाई जंग में नहीं, भाई तो कहीं और ही खोए थे। तुमने कुछ कहा? नो मॉम, आवाज तो मैंने तुम्हें भी लगाई थी, तुम क्यों नहीं आए? मॉम, मैं तो अपना होमवर्क, बस एक तो तू और एक तेरा बाप, तुम सब मिलकर ना मुझे पागल कर दोगे। चलो अब खाना खाओ, नहीं तो बर्तन भी तुमसे ही साफ करा दूंगी। नो मॉम, जा रहे हैं हम। और ये शुगा कहाँ है? शुगा? मॉम अब चलिए, मैं उसे ले आता हूँ। हे मिस्टर कैट। वो कितनी ब्यूटीफुल है, बट उसका नाम, अरे पर हमारी ही क्लास में है ना वो। आज तो मैं उससे बात नहीं कर पाया क्योंकि हाय थे, बट नेक्स्ट टाइम मैं उसका नाम भी पूछ लूँगा। हे कैट, खाना खा लो, मॉम बुला रही है। हाँ आ रहा हूँ, और मैं कैट नहीं हूँ। बाय बाय। क्या हुआ माय लिटिल प्रिंसेस, व्हाई आर यू क्राइंग? बाय। पता है आज आदि ने, फिर नैन्सी काय को क्लास की भी सारी बात बताती है। डोंट क्राई प्रिंसेस, मैं तो इसे हल्के में ले रहा था। इसने पहले तो मेरे ऊपर पानी फेंका और उसके बाद तुम्हारे, एंड ये होशोक। डोंट क्राई प्रिंसेस,
इस आरी को तो। एंड आपके पास तो आपका ब्रदर है ही। मैं इससे तुम्हारी और मेरी इंसल्ट का अच्छी तरह बदला लूँगा, जो ये हमेशा याद रखेगी।